हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएमए सॉल्यूशंस। आज के सेशन में हम करने वाले हैं कंसाइनमेंट अकाउंट्स के अंदर जनरल एंट्रीज। इससे पहले के सेशन में हमने कंसाइनमेंट अकाउंट का इंट्रोडक्शन लिया था इन शॉर्ट, और आज हम करने वाले हैं जनरल एंट्रीज। अगर आप पहली बार चैनल पे वीडियो देख रहे हो कंसाइनमेंट अकाउंट्स में, तो आप एक बार इंट्रोडक्शन का वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको अच्छे से और समझ में आएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको जनरल एंट्री समझने में थोड़ी मुश्किल होगी। आपको पहले वो वीडियो देखना चाहिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट्स के अंदर हमारी जनरल एंट्रीज को। इससे पहले आप 11th-12th में एंट्रीज तो कर ही चुके हो। आपको पता है कि एंट्रीज के अंदर डेबिट कब होता है, क्रेडिट कब होता है। जनरली इनकम्स हो तो हम क्रेडिट करते हैं और एक्सपेंसेस हो तो हम डेबिट करते हैं। आज कुछ ऐसा ही हम कंसाइनमेंट अकाउंट्स में एंट्रीज में करने वाले हैं। और यहाँ पे जो एंट्रीज हैं वो कंसाइनर की बुक में होगी तो क्या एंट्रीज होगी, और इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी होगी तो क्या एंट्रीज होगी, वो हम देखेंगे यहाँ पे। कंसाइनर अपनी बुक्स में एंट्री करेगा। मेनली कंसाइनर की बुक में वो खुद का तो एंट्री में नाम नहीं देगा। वो किसका होगा, या तो कंसाइनमेंट से जुड़े एक्सपेंसेस का होगा, या तो फिर कंसाइनी से रिलेटेड एंट्रीज होगी। और अगर हम इनवर्स में देखें कंसाइनी के अकाउंट्स को, तो कंसाइनी के अकाउंट्स में भी वही होगा कि या तो एक्सपेंसेस से जुड़े, या कमीशन से जुड़ी, या तो फिर कंसाइनर से जुड़ी एंट्रीज होंगी। स्टार्ट करते हैं हम हमारे सेशन को। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जब भी कंसाइनर गुड्स को सेंड करता है कंसाइनमेंट बिजनेस के अंदर, कंसाइनर कंसाइनमेंट में गुड्स को सेंड करता है। किसको भेजेगा ये माल, तो ये भेजेगा अपने गुड्स को कंसाइनी के पास। तो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर क्या यहाँ पे एंट्री पास करेगा, कंसाइनर एंट्री पास करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, जनरली आप देख सकते हो कि जब भी हम सेल्स की एंट्री करते हैं तो टू सेल्स करते हैं, पर यहाँ पे एक सेल नहीं हो रहा है, गुड्स भेजा जा रहा है। किसको भेजा जा रहा है, कंसाइनी को। यहाँ पे जो कंसाइनमेंट अकाउंट है डेबिट, वो क्यों डेबिट हुआ है, तो उसके पीछे का लॉजिक है कि गुड्स है वो भी एक प्रकार का यहाँ पे एक्सपेंस ही है बिजनेस के लिए। यहाँ पे एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो डेबिट होंगे और वो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट होंगे। यहाँ पे हम कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को। अब हम कंसाइनी के अकाउंट्स में अगर देखें तो जब गुड्स को भेजा जा रहा था तो यहाँ पे कंसाइनरी एंट्री पास करेगा, कंसाइनी यहाँ पे कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी यहाँ पे कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। अब सेकंड में आ जाते हैं व्हेन द कंसाइनर पेज एक्सपेंसेस। ओके, अब कंसाइनर जब गुड्स को बेचता है कंसाइनी के पास तो कोई खर्चा तो आएगा ही। तो जो भी खर्चे होते हैं वो यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट होते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और क्या जाएगा यहाँ पे, तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो जब भी कंसाइनर कोई भी एक्सपेंसेस करेगा, माल भेजेगा जब कंसाइनी को वो यहाँ पे एक्सपेंसेस जो हो गए वो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट कर देगा, और उसके वहाँ से अगर कैश जा रहा है तो वो टू कैश अकाउंट दिखाएगा। और अगर हम इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी बात करें तो जब माल भेजा जा रहा है तब कंसाइनर पे कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कंसाइनी अपनी बुक्स में कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा। अब थर्ड एंट्री में आ जाता है व्हेन एन एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी। अब इस बिजनेस में क्या होता है कि कंसाइनर को जब तक भरोसा है कंसाइनी पे, पहले तो उसने अपना माल बेच दिया, पर वो कुछ एडवांस लेता है कंसाइनी से और उसे बोलता है कि जब उसका गुड्स सेल हो जाए तो वो उसमें से अमाउंट काट ले जो उसने एडवांस की देके रखी होती है। यहाँ पे इन शॉर्ट बोले, अगर एडवांस रिसीव होती है कंसाइनी से तो कंसाइनर क्या एंट्री पास करेगा, यहाँ पे उसे कैश मिलेगी तो कैश अकाउंट डेबिट करेगा, बैंक के थ्रू आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और अगर कंसाइनी यहाँ पे बीआर देता है तो बीआर अकाउंट डेबिट किया जाएगा। और क्रेडिट में क्या होगा, टू कंसाइनी अकाउंट। ओके, यहाँ पे कौन दे रहा है एडवांस, कंसाइनी दे रहा है, तो कंसाइनर अपनी बुक में क्या दिखाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बीआर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। और अगर इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी अगर हम देखें तो व्हेन ही गिव्स एडवांस टू कंसाइनर, कंसाइनर को जब वो एडवांस देगा तब वो कंसाइनर का अकाउंट डेबिट करेगा, और उसके वहाँ से यहाँ बैंक के अकाउंट में देगा तो टू बैंक करेगा, और अगर बिल्स पेएबल के थ्रू देगा तो टू बिल्स पेएबल अकाउंट करेगा। अगर हम यहाँ पे देखें
तो जब कंसाइनी पे कर रहा है यहाँ पे, तो जो BR बन रही है कंसाइनर के लिए वही बिल्स पेएबल बन जाएगी कंसाइनी के लिए। ओके, उसके बाद अगर हम देखें 4th एंट्री में व्हेन सेल आर मेड बाय कंसाइनी। ओके, अब यहाँ पे कंसाइनी जब सेल करता है तो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंट्री क्या पास होगी? सो जब सेल किया जाएगा तो गुड्स चला जाएगा कंसाइनमेंट के बिजनेस से उतना। हम वैसे अगर गुड्स जाता है तो क्या एंट्री पास करते हैं? टू सेल अकाउंट, पर यहाँ पे हमें क्या लिखना है? सेल की जगह पे कंसाइनमेंट का नाम लिखना है, तो टू कंसाइनमेंट अकाउंट हो जाएगा। और डेबिट कौन से अकाउंट में करेंगे? तो जब गुड्स सेल हो रहा होगा ना, तब उतने पैसे जितने भी होंगे वो किसको यहाँ पे रिसीव हो रहे होंगे? कंसाइनी को रिसीव हो रहे होंगे, जो कि पीछे से जाके कंसाइनर को कंसाइनी देगा, लेकिन सबसे पहले तो यहाँ पे कंसाइनी को ही रिसीव होगा। सो यहाँ पे बुक्स में कंसाइनर क्या एंट्री पास करेगा? कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट एट द टाइम ऑफ सेल्स। और अगर वहीं हम देखें इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, तो व्हेन गुड्स आर सोल्ड, अब उसमें भी कंडीशंस हैं। अगर वो गुड्स सोल्ड करता है कैश पे, सो अगर उसने कैश पे सेल किया है तो ऑन कैश वो एंट्री पास करेगा कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर्स अकाउंट। ये जो अमाउंट होगी वो किसको पे करेगा? कंसाइनी कंसाइनर को पे करेगा, क्योंकि गुड्स तो अल्टीमेटली किसका है? कंसाइनर का है। तो यहाँ पे उसके पास कैश आएगी तो वो कैश अकाउंट डेबिट करेगा, बैंक के थ्रू आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट करेगा, और क्रेडिट में वो टू कंसाइनर्स अकाउंट करेगा। अब समझ लो कि गुड्स वो क्रेडिट पे सेल कर रहा है, तो क्रेडिट सेल्स से क्या होता है? डेप्टर्स अराइज होते हैं। सो डेप्टर अराइज होते हैं, तो यहाँ पे हम कैश अकाउंट की जगह पे क्या हो जाएगा? डेप्टर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर्स अकाउंट। और अगर वही जो गुड्स क्रेडिट पे सेल किया है वो रिटर्न आ जाता है व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय कस्टमर, तो यहाँ पे जो एंट्री पास की है ना हमने डेप्टर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर्स अकाउंट, वही हम यहाँ पे इनवर्स ले लेंगे। सो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? सामने से अकाउंट क्लोज हो जाएगा। सो डेप्टर अकाउंट डेबिट की जगह यहाँ क्या हो जाएगा? कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू डेप्टर अकाउंट। आप देख सकते हो कि इस एंट्री की इनवर्स एंट्री हम पास करेंगे, जिससे वो ट्रांजेक्शन यहाँ पे क्रॉस यानी खत्म हो जाएगा। अब अगर हम आगे देखें, इफ गुड्स आर केप्ट बाय कंसाइनी, अगर कंसाइनी गुड्स ले रहा है तो वो क्या एंट्री पास करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर्स अकाउंट। ओके, परचेज अकाउंट क्यों करेगा? क्योंकि वो गुड्स ले रहा है, इसीलिए परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और गुड्स किसका है? कंसाइनर का। सो पेमेंट ये यहाँ पे किसको करेगा? कंसाइनर को। सो टू कंसाइनर्स अकाउंट क्रेडिट। अब आ जाता है 5th एंट्री में, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। अगर एक्सपेंसेस को कंसाइनी ने पेड किया है, सपोज आप समझ लो कि सेल करते वक्त उसने कोई एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया, कोई भी खर्चे हो सकते हैं। अगर कंसाइनी कर रहा है तो सबसे पहले तो कंसाइनी के जेब से पैसे जाएंगे। ओके, तो उस टाइम पे वो एंट्री पास करेगा, लेकिन पीछे से वो क्या करेगा? वही सारे के सारे एक्सपेंसेस के पैसे वो किससे ले लेगा? यहाँ पे कंसाइनर से ले लेगा। सो यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर अगर हम देखें तो एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनिस अकाउंट। और अगर हम यहाँ पे देखिए व्हेन कंसाइनी पे एक्सपेंसेस, तो कंसाइनी क्या एंट्री पास करेगा? कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, इसके खीसे में से पैसे पहले चले जाएंगे, तो ये क्या करेगा? कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट करेगा और टू कैश अकाउंट दिखाएगा। जो ये कंसाइनर का अकाउंट डेबिट कर रहा है ना, उतनी अमाउंट उसे कंसाइनर से लेनी है, और यहाँ पे जो कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट हुआ है उतनी अमाउंट यहाँ पे कंसाइनी को पे करनी है। ओके, उसके बाद अगर हम देखते हैं 6th एंट्री में, कमीशन ऑन पेएबल टू कंसाइनी। अब कमीशन जब पे करना होता है कंसाइनी को, तो हमारी एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनिस अकाउंट। ओके, किसको कमीशन पे करना है? कंसाइनी को। सो हम यहाँ पे कमीशन को खर्चा मानते हुए कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे और टू कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। और इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी अगर देखा जाए तो कमीशन उसके लिए क्या होगा? कमीशन उसके लिए इनकम होगी, इसीलिए वो क्या करेगा? टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट दिखाएगा। और यहाँ पे कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि रिसीव किससे होगा? कंसाइनर से। देने वाला कौन है कंसाइनी को? कंसाइनर। सो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन
अकाउंट। अब आगे देख लेते हैं, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द कंसाइनी। अब जब सेल करने के बाद अमाउंट हमें कंसाइनी से रिसीव होगी तो कंसाइनर यहाँ पे कौन सी एंट्री पास करेगा। अब जब कंसाइनी भेजेगा ना तो यहाँ तो वो बैंक अकाउंट में भेजेगा, यहाँ तो वो बिल्स रिसीवेबल भेजेगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। ओके, किससे लेना है यहाँ पे, कंसाइनी से, इसीलिए सॉरी यहाँ पे रिसीव किससे हुआ है, कंसाइनी से, तो यहाँ पे दिखाया जाएगा टू कंसाइनीज अकाउंट। और अगर वही हम देखें व्हेन द अकाउंट इज सेटल्ड, जब अकाउंट सेटल हो जाएगा तब कंसाइनी क्या एंट्री पास करेगा, यहाँ पे कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और बिल्स पेबल अकाउंट। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। उसके बाद अगर हम 8 में देखें तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट। अब एट द एंड ऑफ ईयर जब क्लोजिंग स्टॉक रह जाता है कंसाइनमेंट बिजनेस के अंदर तो कंसाइनर यहाँ पे एंट्री पास करेगा क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, वो क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ पे डाल देगा, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट में, और टू कंसाइनमेंट अकाउंट दिखाएगा। और अगर हम इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी देखें तो यहाँ पे कोई भी एंट्री पास नहीं की जाएगी, क्योंकि जो भी गुड्स है वो तो कंसाइनर का है, उससे कंसाइनी को कोई मतलब नहीं है। सो वो अपनी बुक्स में यहाँ पे कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा। अब आ जाता है, इफ द कंसाइनमेंट अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस। अगर क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट, उसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट माना जाएगा। जब भी आपका बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस क्लोजिंग जो आपका होता है क्रेडिट साइड ज़्यादा, तो आप क्या मानते हो, वहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस के अंदर तो कंसाइनर एंट्री क्या पास करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाएगा। इफ द कंसाइनमेंट अकाउंट शो अ डेबिट बैलेंस, और अगर डेबिट बैलेंस ज़्यादा हुआ तो हम उसे क्या मानते हैं, लॉस मानते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और अगर इन दोनों की एंट्री देखी जाए प्रॉफिट लॉस की, उससे यहाँ पे कंसाइनी को कोई भी मतलब नहीं है। सो यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। अब देख लेते हैं, एक लास्ट एंट्री है हमारी, क्लोजिंग द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अब एट द एंड ऑफ ईयर जब आप अपने कंसाइनमेंट बिजनेस के बुक्स को क्लोज करते हो तो आप कौन सी एंट्री पास करोगे, यहाँ पे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब यहाँ पे भी दो नोट है, उसमें क्या है कि अगर जो आपका कंसाइनर है ना वो अगर मैन्युफैक्चर है, अगर वो खुद ही प्रोडक्ट बनाता है तो एट द एंड ऑफ ईयर जब वो कंसाइनमेंट अकाउंट को क्लोज करेगा तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट तो करेगा ही, लेकिन क्रेडिट क्या करेगा, टू ट्रेडिंग अकाउंट। और अगर उसकी जगह पे आपका कंसाइनर है वो होलसेलर है, ओके, वो क्या करता है, होलसेलर क्या करता है, बहुत सारे गुड्स को होलसेल में खरीद के सेल करते हैं। तो जब उसने गुड्स खरीदा होगा ना तब उसने अपने बुक्स में एंट्री की होगी परचेज अकाउंट डेबिट। सो उस टाइम पे जब उसने परचेज अकाउंट को डेबिट किया होगा ना, तो अगर यहाँ पे हमारा कंसाइनर होलसेलर है तो जो ये ट्रेडिंग अकाउंट हम क्रेडिट कर रहे हैं ना वो यहाँ पे नहीं होगा, उसकी जगह पे कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे हम, टू परचेज अकाउंट। डेबिट में तो सेम ही रहेगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज को यहाँ पे क्रेडिट करने का एक ही रीज़न है कि जब स्टार्टिंग में उसने एंट्री की थी गुड्स परचेज करते वक्त उसने परचेज अकाउंट को डेबिट किया था। अब एट द एंड ऑफ ईयर उसी अकाउंट को क्लोज करने के लिए उसे इनवर्स एंट्री करनी पड़ेगी और उस इनवर्स एंट्री में यहाँ पे परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, जिससे अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ओके, सो आई होप कि आज हमने कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर जनरल एंट्रीज को अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से ज़रूर देखें, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।